हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सुबह की राधे राधे। आज सारा हो गया है, काम आज था सैटरडे और मैं बताना जा रही हूँ कहीं घूमने। तो ये देखिए हमारा काम वाम सारा हो गया है, जो कि मैं मेरा बेटा देखिए तैयार होके बोल रहा है मम्मी मैं कैसा लग रहा हूँ। तो मेरा बेटा तैयार हो गया, मैं तैयार हो गई, मेरी बिटिया तैयार हो गई और हम सब लोग तैयार हो गए हैं। अब तैयार हो के हम कहीं जा रहे हैं, तो अब हम आपको नहीं बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। अगर आपको जानना हो तो अंत तक मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। अगर नहीं जानना है तो कोई बात नहीं, अगर जानना हो हम कहाँ जा रहे हैं और हम लोग क्या क्या करेंगे वहाँ पर, तो आप सभी इसमें बने रहिए और किस किस से मिल रहे हैं। वैसे आप लोग भी उस जगह को बहुत अच्छे से पता ना जानते होंगे और बहुत लोग वहाँ गए भी होंगे। वो जगह बहुत अच्छी और बहुत फेमस भी है। इतना मैं ज़रूर बता दूँ कि हम लोग कहीं तीर्थ स्थान जा रहे हैं। तो आपको अगर दर्शन करने हो भगवान जी के, तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये है मेरा बेटा। बेटा हो गया है रेडी, बेटा रेडी हो गया, बिटिया रेडी हो गई है। तो हम लोग तीनों लोग हो गए हैं तैयार। आज तो सैटरडे, आपको जानते हो कि सैटरडे संडे हम लोग की छुट्टियां रहती हैं बच्चों की, तो हम लोग कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते हैं। तो ये आ गई है गाड़ी, अब हम लोग जा रहे हैं गाड़ी में। और ये हमारे ड्राइवर हैं, ड्राइवर क्या हमारे भैया हैं, बताना काफ़ी अच्छे हैं। ये हमेशा हमारे पे साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा कहीं भी जाते हैं तो यही लेके जाते हैं। तो ये लोग हम लोग निकल गए हैं और मेरे पति देव भी आ गए थे। तो हम देखिए, मैं, मेरे बच्चे, मेरे पति देव और जो साथ में गाड़ी चला रहे हैं, तो वो सब लोग निकल गए हैं। और मेरे पति देव डांट रहे हैं मुझे ब्लॉगिंग करने में कि पता नहीं ये, तो मैंने कहा रहने दीजिए चलिए। तो कह रहे हैं अपना आप सूट करो, मेरा ना सूट करो। लेकिन बताना थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए ना। तो आप लोग मेरे पति देव से भी मिल लीजिए कि ये है मेरे पति देव। और इन्हें ये सब पसंद नहीं है, लेकिन मैं अब कर रही हूँ। अब थोड़ा थोड़ा इन्हें भी पसंद आया, थोड़ी बहुत डांट सुन लेती हूँ अपने पति की। और सुननी भी चाहिए थोड़ी बहुत, क्योंकि थोड़ा बहुत अपने मन का करना है तो डांट तो सुननी पड़ेगी। तो ये देखिए रास्ते में कितना अच्छा लग रहा है। उस दिन का मौसम भी बीच बीच अच्छा हो रहा था, बीच बीच बुरा भी होता। और इस दिन थी गणेश अनंत चौदस, तो उस दिन थे गणेश जी के विसर्जन। तो रास्ते में भीड़ वगैरह भी बहुत थी। तो अभी तो हम लोग रास्ते ही में तो रास्ते में थोड़ी सी गाड़ी रुकी, क्योंकि बताने इन्हें कुछ लेना था। और गाड़ी रुकी नहीं कि बच्चों को भी कुछ ना कुछ खाने के लिए लग जाता है। तो बच्चे भी कुछ खाने की जिद कर रहे थे, तो बच्चों को भी कुछ ना कुछ दिलाया और अपना भी कुछ ले रहे थे। तो ये देखिए हम लोग निकल गए हैं और ये जा रहे हैं। तो गणेश विसर्जन भी बीच बीच मिल रहा है। तो बच्चे सो गए हैं काफ़ी, क्योंकि 2-3 घंटे का सफ़र है। तो 2-3 घंटे में रास्ते में आप जानते हैं कि बच्चे थक जाते हैं। और दोपहर के, हम शाम के 4 बजे निकले थे, तो आज दोपहर के बच्चे सोए नहीं थे, तो इसलिए दोपहर के सोए नहीं तो गाड़ी में ही सो गए। तो ये देखिए बच्चे सो गए हैं और शाम हो रही है। शाम हम लोग को पहुँचते पहुँचते 7 बज जाएगा, क्योंकि काफ़ी लेट हम लोग निकले थे और बीच बीच गणेश जी निकल रहे थे, विसर्जन हो रहा था। तो थोड़ा सा ट्रैफिक में भी फंस रहे थे। तो देखिए कितना अंधेरा हो गया है। अब पहुँचते पहुँचते बहुत अंधेरा हो जाएगा। और बेटा मेरा सो रहा है, बिटिया मेरी जग गई और पूछ रही मम्मी अभी नहीं पहुँचे क्या। तो मैं कह रही हूँ नहीं अभी नहीं पहुँचे, अभी तो टाइम है। तो आप लोग बने रहिए और देखिए हम लोग जा कहाँ रहे हैं। और बहुत अच्छी जगह हम लोग जा रहे हैं, जहाँ आप लोग भी जाते होंगे, नहीं गए होंगे तो बहुतों का मन करेगा जाने का। ये ब्लॉग देख के बहुतों का मन करेगा कि हम लोग भी वहाँ जाएं। तो ये हम पहुंच गए हैं और अब मैं बताना पहुंच के मैं थोड़ा सा वीडियो कर रही हूँ, शूट कर रही हूँ। ये देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर, हमेशा भीड़ ही बनी रहती है, कभी खाली ही नहीं होता है यहाँ। जब कभी ना 10-15 हज़ार 20 हज़ार लोग हमेशा ही रहते हैं, बने रहते हैं। तो आप लोग समझ गए कुछ कौन कौन गया है इस जगह पे। और जो जो गया होगा तो वो समझ भी गया होगा कि ये कौन सी जगह है, क्योंकि कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि ये जगह कौन सी है। क्योंकि मैं तो, अगर किसी ने इस तरह की वीडियो शूट वगैरह की है तो मैं तुरंत समझ जाती हूँ कि ये जगह कौन सी है। तो आप लोग समझ रहे हैं कि ये जगह कौन है। ये देखिए मेरे भैया हंस रहे हैं कि वह भाभी ब्लॉगिंग करने लगी हैं। अभी हंस भी रहे थे कि भाभी ब्लॉगिंग वगैरह करने लगी हैं, क्या बात है। तो मैंने कहा ऐसे ही मेरा मन हुआ। तो ये देखिए आ गए हम लोग, जहाँ आ रहे थे तो यहाँ मेरी रहती हैं एक भाभी। तो हम लोग जाते हैं तो बताना दर्शन अर्शन करने से पहले उन्हीं के यहाँ सैंडल वैंडल उतारते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, फिर उसके बाद हम जाते हैं दर्शन करने। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए ठीक है, मैं दर्शन करवाती हूँ जहाँ हम जा रहे हैं, तो आप लोग भी दर्शन करिए उनके। अब तो ये देखिए कितनी सारी दुकानें लगी हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उस दिन बताना वहाँ पर गुरुजी थे, जहाँ पर हम गए थे तो वहाँ गुरुजी थे। तो गुरुजी के लिए वजह से वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और बताना ये बहुत ज़्यादा भीड़ थी, अब मुझे भी लग रहा था। तो ये देखिए हम आ गए हैं भाभी की दुकान। तो वो कह रही नहीं मुझे कैमरे में मत लीजिए, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा ले लें। तो ये हम लोग यहीं जाते हैं, यहीं रुकते हैं। और आप भी कभी अगर आइएगा तो यहीं ज़रूर सामान वगैरह लीजिएगा, काफ़ी अच्छा देती हैं और काफ़ी अच्छी रेटिंग में देती हैं। तो चूड़ी माला पता ना बिंदिया, मतलब सब कुछ मिलता है
इनके यहाँ सब कुछ मिलता है। तो ये देखिए ये है मेरी भाभी की दुकान। और बताना ये इस यहाँ पर हम लोग जूते चप्पल उतार के पानी आनी पी के अब हम लोग जाएंगे दर्शन करने भगवान जी के। तो थोड़ी बहुत सोची क्यों ना बताना पहले शॉपिंग ही कर ले। तो मेरी भाभी कहती है पहले बेटी कुछ ले तो लीजिए। तो मैंने सोचा कि चलो कंगन चूड़ी बैंगल्स वगैरह देखते हैं। और वहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे बैंगल्स थे और मेरे सूट के मैचिंग के भी बैंगल्स मिल गए। जो मैं सूट पहनी थी उसके मैचिंग के बैंगल्स थे। तो ये देखिए कितने सुंदर सुंदर बैंगल्स वगैरह रखे हैं। और भाभी की दुकान में भीड़ बहुत ज़्यादा है तो वो पता ना थोड़ा सा कस्टमर देख रही हैं। तो मैं अपने मन से ही बैंगल्स देख रही थी क्योंकि पता नहीं यहाँ मेरे भाभी हैं तो उन्हें कुछ रोका टोकी नहीं होती है। मुझे जो कुछ लेना होता है जो पसंद होता है तो मैं ले लेती थी। ये देखिए कितने सुंदर बैंगल्स हैं और ये मेरे सूट के मैचिंग के बैंगल्स हैं। क्योंकि हम लोग पहले दर्शन करने जा रहे थे तो भाभी ने बोला कि बेटी अभी मत दर्शन करने जाओ, अभी वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो भीड़ होने की वजह से हम अभी दर्शन करने नहीं गए हैं क्योंकि अभी वहाँ हुई थी आरती। तो आरती के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो हम लोग दर्शन करने नहीं गए हैं। तो अब हम जाएंगे दर्शन करने में इतना अच्छा आज हुआ कि दर्शन करते ही बताना जैसे ही हम लोग जाते वैसे हम लोग को आरती भी आज वहाँ की मिल गई। आरती भी अच्छे से मिली, भगवान के दर्शन भी अच्छे से मिले और आज गुरु जी भी मिल गए। आज मतलब इतने अच्छा दिन था कि बताना हमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ। रास्ते में गणेश जी मिले, बताना मंदिर गए तो आरती मिल गई मंदिर की, वहाँ भगवान के दर्शन भी अच्छे से मिले और बताना वहाँ गुरु जी के भी दर्शन हुए हैं। तो बताना ये देखिए मैंने दुकान का नाम भी लिखा बताए हुए। तो आप देखिए कि मैं कहाँ हूँ और ये दुकान का नाम भी मैंने दिया। तो देखिए चूड़े वगैरह सब कुछ यहाँ पर है। तो ये हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर। तो ये देखिए मंदिर, तो ये है बताना बालाजी का मंदिर बागेश्वर। तो हम आए हैं बागेश्वर बालाजी सरकार के द्वार और यहाँ पर सब कुछ आज बहुत अच्छा अच्छा हुआ है। यहाँ पर मुझे आरती भी अच्छे से मिली है, गुरुजी भी अच्छे से मिल गए हैं, गुरुजी के भी दर्शन हुए, आरती के। तो आप लोग बताइए किस किस को बालाजी में श्रद्धा है और शक्ति है, भक्ति है तो बताइए। मुझे तो बालाजी में बहुत विश्वास है और बताना अब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ भी है कि मुझे उन पर और ज़्यादा विश्वास है। जब कठिन परिस्थितियाँ आती हैं तो मैं सिर्फ बालाजी जी का नाम लेती हूँ और भोलेनाथ का। तो मेरी सारी परिस्थितियाँ कठिन परिस्थिति पता नहीं कब ख़त्म हो जाती मुझे पता भी नहीं चलता। तो अगर जिसको भी आपको विश्वास ना हो तो आप एक बार जाके देखिए वहाँ कितना अच्छा लगता है। वहाँ जाओ तो आने का मन नहीं होता है। और फिर ये गुरुजी भी मिल गए थे तो गुरुजी भी बताना कुछ कह रहे थे तो हम लोग वहीं खड़े होकर सुनने लगे कि क्या कह रहे हैं। तो ये आज गुरुजी भी थे और गुरुजी अभी रुकने भी है। तो बताना सोचा कि क्यों नहीं जब तक गुरुजी हैं तो तब तक एक बार और हम लोग हुआ। तो ये देखिए अब हम लोग के जाने का हो गया है टाइम। दर्शन हो गए, गुरुजी के दर्शन हो गए, भगवान के दर्शन हो गए, आरती हो गई। अब हम जा रहे हैं। तो मेरी भाभी खड़ी है तो मैंने बताया कि ये है मेरी भाभी का दुकान। तो ये बागेश्वर बालाजी में गुरु कृपा के नाम से इनकी एक दुकान है। तो उनकी दुकान बहुत चलती, पता है सबसे पहले यही आई थी, कोई नहीं था बागेश्वर में तो यही आई थी। और उनकी कृपा से इनको बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब फ़ायदा बहुत अच्छा हो इनका बताना सब कुछ चलता है भगवान की कृपा से, बालाजी की कृपा से। जब बालाजी में कोई नहीं था तो सबसे पहले यही अपनी दुकान रखी थी। तो ये देखिए अब हम लोग की हो गई है जाने की तैयारी क्योंकि रात का बज गया है 10। हम लोग 10 बजे तक वहीं बागेश्वर बालाजी में रहें और 10 बजे के बाद ही हम लोग निकले क्योंकि हम लोग को ये था कि गुरुजी के दर्शन हो जाए। तो गुरुजी के भी दर्शन हो गए, फिर कुछ खाया पिया। तो उसके बाद अब मेरे 10 बज गया तो निकलने का टाइम हो गया। तो अब निकल लिए 10 बजे तो हम लोग यहाँ 1-2 बजे पहुँचेंगे। तो रास्ते में भूख भी लगेगी तो अभी जाएंगे, बच्चे भी हैं साथ में तो कुछ खाएंगे पियेंगे। तो हम लोग को बहुत लेट हो रहा है तो लेकिन निकलना है। और मैं आपको दिखाती जा रही हूँ कि देखिए यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। और मेरा तो बहुत मन करता है, मैं तो हमेशा बताना वहाँ जाती ही रहती हूँ। और जैसे ही रास्ते में हम लोग निकले हैं तो मेरे बच्चे की हो गई लड़ाई शुरू। तो ये देखिए दोनों बच्चे कैसे लड़ाई कर रहे हैं आपस में। उनका तो सारा दिन का लड़ना झगड़ना रह जाता है। तो ये देखिए कैसे लड़ाई कर रहा है, मतलब कहीं जाते भी हैं तो वहाँ भी लड़ना नहीं छोड़ते हैं, गाड़ी में ही लड़ते रहते हैं। तो ये मेरे पता नहीं इनके पापा चिल्ला रहे थे कि शांत हो जाओ और ये हैं तो मान नहीं रहते। तो ये देखिए मुझसे भी लड़ाई कर रहा है कि मम्मी करेंगे क्या करूँगा। तो इस तरह लड़ते झगड़ते ये लोग सो जाएंगे। और बताना बच्चे वो बताना इसके बाद हम लोग निकलने के बाद देखेंगे कहाँ क्या खाना पीना खाना है क्योंकि वहाँ तो बहुत अच्छा खाना वगैरह नहीं मिलता है, बिना प्याज लहसुन का मिलता है। तो ये थोड़ा सा हाईवे में रुक गए थे और हाईवे में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप लोग समझ गए होंगे ये कौन सा हाईवे है क्योंकि हम लोग बागेश्वर गए थे, बांदा टू बागेश्वर। तो बताना समझ लीजिए कि बांदा से बागेश्वर जाने में कौन सा हाईवे मिलता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल हाईवे खाली था तो मैंने कहा थोड़ा बहुत बताना रुक लेते। उसके बाद भूख लगी है तो भूख लगने के लिए भूख लगी थी तो वहाँ कुछ खाया नहीं था। तो फिर मटौन रुके, मटौन में बताना एक ढाबा है हम लोग के बताना चाचा का,
जान पहचान का, चाचा का, हाँ रिश्तेदार है हम लोग के जानी पहचान के। तो वहीं पर हम लोग ने खाना खाया और खाना हमें बहुत अच्छा मिला। आप सोच रहे होंगे मैं बागेश्वर गई हूँ और मैं प्याज लहसुन वाला खाना खा रही हूँ, तो हाँ मैं कभी कभी बाहर खा लेती हूँ खाना। जब तक भगवान के उसमें था नहीं खाती थी, लेकिन अब बताना घर पे नहीं बनाती हूँ, लेकिन बाहर मैं प्याज लहसुन का खाना खा लेती हूँ। तो आप ये मत सोचिए कि बागेश्वर जाएंगे तो प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने अर्जी लगाई है तो आपको प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा। बाकी अगर अर्जी वगैरह नहीं लगाई तो आप दर्शन कर सकते हो और आप प्याज लहसुन खा सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको प्याज लहसुन छोड़नी पड़ेगी। काफ़ी लोग बागेश्वर इसलिए नहीं जाते कि प्याज लहसुन छोड़नी पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम लोग खाना खा के निकल लिए और गर्मी थी तो खाना आना खाया हैवी, तो सोचा कि एक कोल्ड ड्रिंक पी लो, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक पी से ये आ गए बच्चे मेरे सो गए हैं और हम लोग पहुंच गए हैं बांदा। बांदा से आपसे हम लोग बस बांदा से हम लोग 5-6 किलोमीटर दूर हैं अपने के ससुराल के लिए। अब आ गए हैं हम लोग अपने 5-6 किलोमीटर के बाद हम लोग आ गए हैं। आने के बाद मैंने पता ना कपड़े अपने चेंज करके अब सो रही हूँ। तो गुड नाइट दोस्तों, सुबह की अब रात की राधे राधे, जय सिया राम।